नमस्कार, जय हिंद। आज तारीख है 11 अगस्त, दिन मंगलवार, और हम लेकर आए हैं आज की 20 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। झारखंड में युवाओं का विधानसभा घेराव, पुलिस ने बरसाए आंसू गैस और लाठियां। झारखंड की राजधानी रांची कल रणक्षेत्र बन गई। जेपीएसएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली का आरोप लगाते हुए हजारों छात्रों ने विधानसभा घेराव किया। पुलिस ने बैरिकेड तोड़ने पर वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज किया। छात्र सीबीआई जांच और परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। झारखंड सरकार बैकफुट पर, 3 परीक्षाएं रद्द और जेपीएसएससी के 3 सदस्य बर्खास्त छात्रों के जबरदस्त दबाव का असर आखिर दिखा। खबर है कि 10 अगस्त को ही राज्य सरकार ने 3 विवादित भर्तियों को रद्द करने पर सहमति दी है। इसी के साथ जेपीएसएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है और पूर्व अध्यक्ष को सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। ये युवाओं की बड़ी जीत मानी जा रही है। कोलंबिया में सदी का सबसे भयानक भूकंप, 111 लोगों की मौत, दुनिया से दिल दहला देने वाली खबर। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिसे इस सदी का सबसे ताकतवर भूकंप बताया जा रहा है। कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं, 111 लोगों की जान चली गई और 87 से ज़्यादा घायल हैं। कई हवाई अड्डे बंद करने पड़े हैं। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, बायोगैस के लिए $2.5 अरब का पैकेज मंजूर। देश के किसान और ऊर्जा क्षेत्र के लिए बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय कैबिनेट ने कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए 237 अरब रुपए यानी $2.5 अरब की योजना को मंजूरी दे दी है। इससे आयात पर निर्भरता घटेगी और गांव-गांव में रोजगार पैदा होगा। अमेरिका से 2 टूक, भारत इथेनॉल आयात करने को बाध्य नहीं। व्यापार के मोर्चे पर भारत ने सख्त रुख दिखाया है। वाणिज्य मंत्रालय ने साफ कहा है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील में भारत अमेरिकी इथेनॉल आयात करने के लिए कोई समझौता नहीं करेगा। भारत अपने 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग लक्ष्य को देसी उत्पादन से ही पूरा करेगा। भारत अमेरिका संबंधों में नई हलचल, अमेरिकी राजदूत ने विदेश सचिव से की मुलाकात। नई दिल्ली में कल कूटनीतिक हलचल तेज रही। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने पर चर्चा हुई है, जब दुनिया में तनाव बढ़ रहा है। सरकारी खरीद में डिजिटल क्रांति, जीईएम के 10 साल पूरे। देश के सरकारी ई मार्केटप्लेस जीईएम ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एआई आधारित नए रोडमैप का अनावरण किया। इसका मकसद छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स को सरकारी खरीद में बराबर का मौका देना है। यूक्रेन पर रूस का फिर हमला, जापोरिजिया और कीव में 5 लोगों की मौत। युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। रूस ने यूक्रेन के जापोरिजिया और राजधानी कीव पर ताज़ा हमले किए हैं, जिसमें 5 लोगों की मौत की खबर है। आम जनता के इलाकों को निशाना बनाया गया, जिससे हालात और ज़्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। होर्मुज़ जलडमरू मध्य पर संकट गहराया, ईरान से हट जाने की मांग। दुनिया की तेल सप्लाई खतरे में। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज़ स्ट्रेट को खोलने की डील की उम्मीदें टूटती दिख रही हैं। खबर है कि अमेरिका ने ईरान से हट जाने की मांग कर दी है, जिसके बाद कच्चे तेल के दाम $87 प्रति बैरल के पार चले गए हैं। चीन पर टाइफून डॉल्फिन का कहर, लाखों लोग प्रभावित। चीन के मध्य इलाकों में टाइफून डॉल्फिन ने तबाही मचा दी है। विशाल तूफानी सिस्टम के कारण तेज़ हवाएं और भारी बारिश हो रही है। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं और प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजना शुरू कर दिया है। ओमान में बड़ा तेल रिसाव, 400 वर्ग किलोमीटर में फैला काला धब्बा। समुद्र के लिए बुरी खबर। ओमान के पास एक टैंकर के फंसने से 400 वर्ग किलोमीटर इलाके में तेल फैल गया है। इससे समुद्री जीवन पर गहरा खतरा मंडरा रहा है और सफाई अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है।
कनाडा के जंगलों में आग का कहर, एक बुजुर्ग की मौत। ब्रिटिश कोलंबिया के जंगलों में लगी भीषण आग ने पहली जान ले ली है। एक 80 साल के बुजुर्ग की मौत की पुष्टि हुई है। आग तेजी से फैल रही है और सैकड़ों लोगों को घर खाली करने के लिए कहा गया है। न्यूजीलैंड में सियासी घमासान, पीएम लक्सन ने बुलाई आपात बैठक। न्यूजीलैंड की राजनीति में हलचल तेज है। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने नेतृत्व पर उठ रहे सवालों के बीच सांसदों की अहम बैठक बुलाई है। कहा जा रहा है कि उनकी कुर्सी को लेकर पार्टी के भीतर ही असंतोष बढ़ रहा है। शेयर बाजार में सुस्ती, सेंसेक्स निफ्टी में मामूली बढ़त। 10 अगस्त को शेयर बाजार में मिला जुला दिन रहा। अमेरिका में नौकरियों के कमज़ोर आंकड़ों और कच्चे तेल के बढ़ते दामों के बीच निफ्टी में मामूली बढ़त देखी गई। निवेशकों ने सतर्कता बरती, लेकिन विदेशी निवेशकों ने करीब $1.5 अरब की खरीदारी जारी रखी। कौन बनेगा करोड़पति का नया सीजन शुरू। अमिताभ बच्चन ने की वापसी। टीवी दर्शकों के लिए खुशखबरी। 10 अगस्त से कौन बनेगा करोड़पति का 18वां सीजन शुरू हो गया है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन एक बार फिर हॉट सीट पर नजर आएंगे और इस बार शो में कई नए बदलाव भी किए गए हैं। जनता का पैसा, सिस्टम की लापरवाही। BSNL लाएगा 4G 5G सिम प्लेटफॉर्म। आम आदमी से जुड़ी खबर। दूरसंचार विभाग ने बताया कि BSNL जल्द ही नया 4G और 5G रेडी सिम प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। वर्षों से पिछड़ने के बाद क्या सरकारी कंपनी निजी कंपनियों को टक्कर दे पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। महंगाई पर नई बहस। E20 पेट्रोल से गाड़ियों की माइलेज पर असर। देश भर में E20 पेट्रोल यानी 20% इथेनॉल वाला पेट्रोल लागू होने के बाद जनता परेशान है। कई वाहन चालकों ने शिकायत की है कि उनकी गाड़ी की माइलेज कम हो गई है और इंजन में दिक्कत आ रही है। सरकार भले ही इसे हरित ऊर्जा कहे, पर जेब पर असर साफ दिख रहा है। शिक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली से रांची तक गुस्सा। ये सिर्फ झारखंड की कहानी नहीं है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पिछले महीने दिल्ली में भी करीब 50,000 युवाओं ने पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिसके बाद शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। ये दिखाता है कि कैसे पेपर लीक पूरे देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है। फुटबॉल की दुनिया में बवाल। फीफा प्रमुख के प्रस्ताव पर हंगामा। खेल जगत से बड़ी खबर। और ये क्रिकेट नहीं है। फीफा प्रमुख इन्फेंटिनो के वर्ल्ड कप हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव पर UEFA, AFC और कॉनकाकाफ ने कड़ा हमला बोला है। तीनों महाद्वीपीय संघों ने इस प्रस्ताव को लालची और फुटबॉल के खिलाफ बताया है। तो ये थीं 10 अगस्त की 20 बड़ी खबरें जो बताती हैं कि देश का युवा अब जाग चुका है और सिस्टम को जवाब देना ही होगा, चाहे वो नौकरी का सवाल हो या महंगाई का। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगी, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।